तो शांत हो जाइए, इधर ध्यान दो। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्रेन के बारे में, यानी कि मस्तिष्क के बारे में क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे। इसमें जो तुम लोग को पढ़ोगे ना, तो इसमें देखो जैसे कि मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम होता है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसको भी क्लियर कर लोगे। एक एज ए बेसिक अगर नॉलेज चाहिए तो उसको भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्लियर हो जाएगा। ठीक। कोई होता है कि सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ता है, कोई होता है कि कंपटीशन यानी कि कोई तैयारी के लिए क्या करता है? पढ़ता है। तो उसी के हिसाब से जिसको जैसे करना होगा वैसे अपना कर लेगा, और नोट्स प्रॉपर अपना बनाते रहना। ठीक, लिखते रहेंगे, अपना बनाते रहना। कोई भी दिक्कत होगा, डाउट होगा तो बीच बीच में रोक के पूछ लेना। ठीक। तो अब देखो, जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, पहले हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद छोटे छोटे अंगों को अपने शरीर, क्योंकि देखो जो जीव विज्ञान बायोलॉजी होता है ना, तो उसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी कि सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सजीवों के बारे में। ठीक। पूरा का पूरा बायोलॉजी अपने बारे में पढ़ते पढ़ते तुम्हारा बीत जाएगा। ठीक, अपने ही बारे में पढ़ना होता है, प्लांट के बारे में पढ़ना होता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना होता है, सिर्फ सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना होता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो इसमें देखो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है। ठीक। तो ब्रेन सबसे ऊपर क्यों होता है वो? क्योंकि इसको देखो, कोई भी राजा होता है तो लीडर होता है, क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। इसका क्या होती है? प्रजा होती है। इसी तरह जो ब्रेन है क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे का अंग पाया जा रहा है, जैसे किडनी हो गया, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। हमको हाथ को उठाना है, इस तरह करना, बैठना है, चलना है, फिरना या कुछ बोलना है, कौन कंट्रोल करता है? दिमाग कंट्रोल करता है। कब हमको सोना है, कब हमको उठना है, कब किससे क्या कैसी बात करना है, कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। इसीलिए दिमाग क्या होता है? ऊपर होता है, और जो पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? ब्रेन कहाँ होता है? ऊपर। क्यों ऊपर होता है? क्योंकि इस पूरे बॉडी के पूरे जो बॉडी है हमको क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। समझ में आ गया? अब आगे समझो। यहाँ पर जब मान लो हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तब जब देखो, अगर स्टडी करते हो किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। अगर हम स्टडी करते हैं ब्रेन के बारे में तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी बोला जाता है। यानी कि उसके बारे में अध्ययन करने को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। जैसे कि मान लो हमको कॉफी पीने जाना हो या चाय पीने जाना हो तो दुकान पर जाएंगे। एक प्रॉपर दुकान होता है, उसका आगे नाम लिखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग में जाते हैं। अब इधर में उधर निकल के तो चाय तो मिलने वाला है नहीं। इसी तो जब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। हाँ, एक चीज बताओ, जब ब्रेन में क्या होगा? कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा या कुछ डिसीज हो जाएगा, बीमारियां होंगी दिमाग में, तो कौन डॉक्टर को दिखाओगे? जानते हो किस डॉक्टर को दिखाओगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाओगे। किसके पास दिखाओगे? न्यूरो। ठीक है। ये डॉक्टर, यही डॉक्टर क्या होता है? जो देखोगे जाके ना, अगर ब्रेन के बारे में जो जांच वाच करता है तो उसके ऊपर जो रूम होता है उसके ऊपर लिखा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या लिखा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। यानी कि वो न्यूरॉन के बारे में जो जो यह सब उसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है। अब देखो, मान लो कि अगर ब्रेन को, किसको? ब्रेन को। और स्पाइनल कार्ड को, किसको? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जानते हो? रीढ़ की हड्डी। किसकी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। जो पीछे होता है साइड में ना, जो गड्ढा टाइप का होता है, उसे क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। जब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों मिलता है क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। यानी कि देखो, अब मान लो कि तुमको अगर घर में बल्ब जलाना है तो पहले क्या करते हो? पोल पर तार सटाते हो। इसके बाद अपने घर में क्या करते हो? कनेक्शन करते हो, फिर लेके एक में ज्वाइन कर देते हो, तो घर का बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। इसी तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है? हर चीज का डिसीजन लेता है। क्या कहता है? डिसीजन लेता है। और इस चीज को मैसेज बॉडी से, मतलब बॉडी से ब्रेन के पास, ब्रेन के पास बॉडी के पास कौन ले जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन चला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये ले जाने लाने का कार्य करता है। ये सोचता है कुल चीज क्या करना है हमको, डिसीजन करता है। अब मान लो खाना बनेगा, अब हाथ रहेगा तभी तो खाओगे। अब खाना बंद कर रख गया था, अपन बने तो खा नहीं पाओगे। इसको खाने के लिए कौन का, किसका यूज कर रहे हो? हाथ का, हैंड का यूज करो। इसी तो जो ब्रेन होता है क्या करता है? थिंकिंग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? थिंकिंग, सोचने का, किसी कार्य को डिसीजन लेने का क्या करता है? कार्य करता है। और इस चीज को पहुंचाता कौन है? स्पाइनल कार्ड। ये जब दोनों मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र बोल देंगे, यानी कि नर्वस
सिस्टम, इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक, तो दो चीज हम लोग का क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि अगर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी बोलेंगे। अगर ब्रेन के बारे में कोई हमको दिक्कतें आ जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, तो किसके पास दिखाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। इन्हें कि जिधर मन उधर चल दिया तो पता चला कि डिस्टर्ब और करके छोड़ देगा। ठीक, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होता है उसके बारे में ही पढ़ता है, सिर्फ एक एक चीज़ को बारीक से बारीक वो पढ़ता है, तभी उस चीज़ का क्या बनता है, डॉक्टर बनता है। इसके बाद हमने देखा कि जब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक नर्वस सिस्टम। जैसे कि ये क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, ये क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, इधर से ये जब पूरा कनेक्शन हो जाता है तो पूरी बॉडी का क्या होता है, कनेक्शन ऊपर नीचे आने का क्या करता है, एकदम सही हो जाता है। ऊपर से नीचे कनेक्शन क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब वही अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये पॉइंट हो गया कि ये पॉइंट, अब आगे पॉइंट वही वेट की बात करते हैं। किसके बात करते हैं, वेट की। किसका वेट, ब्रेन के। यानी कि ब्रेन का सोचे कि हम जो दिमाग हमारा कितना भार है, वजन तो होगा ना, कुछ दिमाग का वजन होगा ना। तो दिमाग का वजन होगा तो एक मेल होता है, क्या होता है, फीमेल होता है ना, दो लोग होते हैं ना। तो अब देखो जो मेल का होता है ना, दिमाग का वजन कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। वही अगर फीमेल की बात करते तो 1350 ग्राम का होता है फीमेल का। यानी कि 1 किलो 350 ग्राम का होता है फीमेल का दिमाग का वजन होता है, भार होता है। और वही मेल का कितना होता है, 1450 ग्राम। बढ़ जाओ। ठीक, तो इतना पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। वेट भी हम जान गए, एक चीज जानो, और लोकेशन। कौन सी, लोकेशन। अभी देखो बेसिक सा नॉलेज अभी ले रहे हैं कि इसको क्या बोलेंगे, अभी बेसिक सी चीज हो रही है। ठीक, अभी कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि हाँ भार कितना होता है तुम्हारा, उसको क्या बोला जाता है, बेसिक चीजें। अब एक चीज बात करते हैं लोकेशन की। किसकी, लोकेशन की। किसका लोकेशन, ब्रेन का। किसका लोकेशन, ब्रेन का। लोकेशन मतलब जगह, किस जगह पर ब्रेन तुम्हारा पाया जाता है। तो जानते हो जो ये ऊपर है, जो एक हड्डी है, क्या है, हड्डी, उसको कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपाल। कपाल नहीं का, कपाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। हिंदी में क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। कपाल हड्डी यानी कि कपाल बोन, यानी कि उस कपाल हड्डी के क्या होता है, नीचे होता है। क्या होता है, नीचे। ये कपाल हड्डी मतलब जो क्रेनियम होता है, कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8 हड्डियों से। कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8 हड्डियों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। पूछता है कि क्रेनियम यानी कि कपाल में कितनी हड्डी पाई जाती है, 8। इन 8 हड्डियों मजबूत हड्डी होती है। जैसे हेलमेट देखे हो ना, उस पर गाड़ी चला देखो टूटेगा नहीं ना, उसी तो ये क्या है, कपाल हड्डी बहुत मजबूत हड्डी होती है। क्या होती है, मजबूत हड्डी। हड्डी किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक, अब दूसरी बात हमने बताया क्रेनियम में कितना हड्डी पाई जाती है, 8 हड्डी से मिलकर क्या बनता है, क्रेनियम बोन बनता है। आज जो ब्रेन का लोकेशन क्या होते हैं, क्रेनियम जो बोन होता है उसके नीचे होता है। क्या होता है, उसके नीचे। नीचे कौन सी हमारा पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है, ब्रेन। तो कोई पूछता है ब्रेन कहाँ पाया जाएगा, तो क्या होता है, कपाल हड्डी यानी कि क्रेनियम के नीचे। ठीक, वही पूछ दीजिए क्रेनियम में कौन हड्डी होता है, तो 8 हो गया। इतना राइट आंसर करो। चलो देखो इधर क्या बोला गया था, अगर स्टडी करेंगे, स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। क्या होता है, पढ़ना। जब पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रेन के बारे में, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। जिसको नहीं पढ़ने आएगा न्यूरोलॉजी, उसको लिख लेगा कि न्यूरोलॉजी। और वही किस डॉक्टर के पास दिखाओगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाओगे। किसके पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। जब वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिल जाएगा तो क्या बन जाता है, एक नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र बनता है, जो सप्लाई को क्या करता है, पूर्ण कर देता है। क्या कर देता है, पूर्ण। ऊपर से कनेक्शन नीचे, नीचे से ऊपर, कनेक्शन कुल फुल हो जाता है। इसी तरह भार करते, दिमाग का वजन की बात करते हैं, तो दिमाग मेल में क्या होता है, 1450 ग्राम होता है। वही फीमेल या औरत में कितना होता है, 1350 ग्राम। यहाँ पर देखो कंपेरिजन, 100 ग्राम का क्या होता है, कमी होता है। 100 ग्राम का क्या होता है, डिफरेंस है। दिमाग का होता है, मेल का क्या होता है, वजन में क्या होता है, बड़ा होता है, और फीमेल का वजन में क्या होता है, छोटा है। ऐसा क्यों होता है जानते हो, क्योंकि जो मेल का वजन होता है क्या होता है, फीमेल से क्या होता है, ज्यादा होता है। मेल का वजन क्या होता है, ज्यादा। मान लो मेल 85 kg का है, तो फीमेल मान लो 60 kg की, 50 kg की होगी।
यानी कि कम में का, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, उनका अंग भी क्या होता है, छोटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छोटा। कई अंग छोटे होते हैं मेल के कंपेरिजन, यानी कि मनुष्य के कंपेरिजन औरतों का क्या होता है, जो वजन होता है कम होता है, जिसकी वजह से उनका जो अंग होता है वो भी छोटा छोटा होता है, ठीक। दूसरी बात, जो लोकेशन होता है ब्रेन, यानी कि ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, क्रेनियम, कपाल हड्डी के नीचे। और कपाल हड्डी कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8। क्लियर हो गया, चलो आगे समझते हैं। तो जो नहीं समझ में आएगा तुम तो पूछ लेना, इन्हीं के शांति से बैठे रहना इधर है। चलो देखो इधर, अब इतना तो बेसिक से देखो, बेसिक चीज ये थी, जान गए। अब जानते हैं, देखो जो ब्रेन होता है उसका कितना भाग होता है जानते हो, 3 भाग। तो यहाँ से लिखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, क्या हेडिंग लगाएंगे, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के भाग, ब्रेन के भाग। क्योंकि देखो जो ब्रेन हम पढ़ेंगे ना, दिमाग मस्तिष्क, उसको कई भागों में क्या करेंगे, बांट के पढ़ेंगे। तो मेनली जानते हो कितना ब्रेन का भाग होता है, 3। कितना होता है, 3, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। पहला जानते हो क्या होता है, 4 ब्रेन होता है। क्या होता है, 4 ब्रेन, लिखो। और सेकेंड क्या होता है, मिड ब्रेन। क्या होता है, मिड ब्रेन। और थर्ड जानते हो क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। अब देखो इसको लिख लो, ब्रेन होता है कितने भाग होता है ब्रेन का, 3 भाग होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन 3 भाग होता है, पहला 4 ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा क्या होता है, हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन उसे कहते हैं जो ये दिमाग है, जो यहाँ से लेके जो आगे का, उसे क्या बोलते हैं, 4 ब्रेन। मिड ब्रेन जो कान है ना, तो कान के हैं कौन सी, हमारा मिड ब्रेन है। और सबसे पीछे क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है, ठीक। तो ये 3 ब्रेन होता है, 3। अच्छा, ये मत कर देना कि जो दिमाग होता है तुम्हारा घुटना में होता है। कहाँ होता है दिमाग, इस ऊपर खोपड़ी में होता है। किस में होता है, खोपड़ी में, ठीक। बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं जिसका दिमाग कहाँ होता है, घुटना में होता है। वह क्या, नहीं देखे हो, अच्छा। चलो ठीक है, अरे लड़ाई मत करो, चलो यार सीधा देखो। तो समझ में आ गया ना, ये 3 भाग होता है ब्रेन का। इसी को क्या करना, हमको बारी बारी से पढ़ना है, ठीक। अब इसी में से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जो पहले भी बताया उसमें भी से बहुत अच्छा है, वजन का पूछता है, वजन बताया ना, भार, उसमें भी से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि मेल का फीमेल का कितना वजन होता है। तो उस चीज को जो भी पॉइंट बताया जाता है उसको नोट करते जाओगे, ध्यान देते जाओगे, ठीक। ये राइट हो गया, कितने भाग का होता है, 3 भाग हो गया। तो अब चलें एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे, ठीक है। एक एक भाग को स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना, अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना, ठीक है। देखो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुम्हारा ब्रेन के बारे में, क्योंकि यही तुमको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। सुबह नींद से नहीं उठ पाते हो तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन है ना कर रहा है। जैसा ब्रेन का सब, जैसे मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल तो जैसा उसमें रखोगे ऐप, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। अब ज्यादा ऐप डाल के रख दोगे तो हैंग करेगा मोबाइल, करेगा ही। फ्री फायर खेलो, पबजी कहीं में खेलोगे तो हैंग करेगा कि नहीं करेगा, जब ज्यादा लोड दोगे तो हैंग कर देगा। इसी तरह तुम लोग भी कचरा भर के रखोगे तो हैंग करेगा ना दिमाग। अब पढ़ते रहोगे, कहोगे नींद आ रहा है, कचरा भर के रखे हो तो नींद नहीं आएगा, ठीक। कचरा कैसे निकलेगा, पढ़ा रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, जितने ब्रेन को हल्का करके रखोगे उतने क्या रहेगा, सही रहेगा। अंड वंड की तरफ ठूस ठूस के रखे हुए एकदम में को नंदन। चलो, तो यहाँ से पहले क्या पढ़ेंगे जानते हो, हिंड ब्रेन। नीचे से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, नीचे, यानी कि पीछे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक। हेडिंग डालेंगे कौन सी, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। शराबी को देखो, शराबी को शराब पीने के बाद कैसे चलता है, नागिन की तरह चलता है ना। अब मुंह तूत में गिर जाता है यही तरह, या कहीं जाके कह गिर गया, उसको पता नहीं है कहाँ है, जाके सार से लड़ने लगता है। कोई गाड़ी के आगे जाके खड़ा होकर बनने लगता है बाहुबली, ठीक है। तो इसका होता है, उसका जो शराब पीता है ना, तो जो हिंड ब्रेन होता है क्या करता है, कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता है। समझोगे इसमें क्या कारण होता है कि जिसकी वजह से उसको होश नहीं रहता है,
कितना उसको पीट के चले जाएगा शराब के नशे में, उसको कुछ मतलब नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब नशा टूटेगा तो पता चल गया हाथ टूट गया, उसका पता ही नहीं है उसे अभी। ठीक, तो कैसे क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। तो हिंड ब्रेन भी जानते हो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जानते हो पहला क्या होता है? सेरिबेलम होता है। ठीक है, लिखो। क्या होता है? सेरिबेलम। ठीक है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, लिख लो सेरिबेलम। ठीक है, इसी तरह सेकेंड की अगर बात करते हैं, जानते हो क्या होता है? मेंडुला ऑब्लांगा होता है। क्या होता है? मेंडुला ऑब्लांगा। मेंडुला ऑब्लांगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ पूंछ है वो। ठीक है, और लास्ट जानते हो छोटा सा एक है पूंछ है। पूंछ पढ़ो, सुने हो? तो वो वाला पूंछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 3 है। कितना? एक सेरिबेलम हो गया, एक मेंडुला ऑब्लांगा हो गया, क्या हो गया? पूंछ। दिमाग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ नहीं, देखो जो ब्रेन पूछेगा, ब्रेन कितना भाग होता है? तो 3 प्रकार का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन कितने प्रकार का? तो वो भी 3 प्रकार का होता है, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लांगा और पोन्स। क्या बोलते हैं? पोन्स। ठीक, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब जाने को कि उसका जो दिमाग होता है काहे ना काम करता है, या कोई आदमी कोमा में चल जाता है तो उसका दिमाग क्यों नहीं काम करता है। ठीक, और एक चीज और बता दें, जब तुम 25 साल के हो जाओगे, कितने साल के? 25 साल के, इसके बाद तुम्हारा जो दिमाग का वजन है क्या करने लगता है? कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम, यानी कि घटने लगता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है। और धीरे धीरे बुढ़ापे में जाते जाते पगला जाते हो। तो क्या होता है? जो वजन होता है दिमाग का क्या होने लगता है? कम होने लगता है। इसलिए आदमी बुढ़ौती में क्या हो जाते हैं? पागल होने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ठीक है, तो कारण क्या होता है? इनका दिमाग क्या होता है? कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, इसी वही कारण है जिसकी वजह से पागल हो जाते हैं। ठीक, तो मोदी जी जैसा अगर पूछो, हेल्दी हेल्दी खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, चलो, तो इतना समझ में आया है कि दिमाग कुछ समय के बाद क्या होता है ना, डिक्रीज होता है। जैसे कि छोटे बच्चे देखे हो ना, तो उसके पास भी दिमाग नहीं होता, तनी मनी कम होता है। धीरे धीरे ग्रोथ होते 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 ग्रोथ होगा 25 तक ले, फिर इसको 25 के बाद धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ठीक, तो अब इसको भी क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिख लिए? कितना धीरे लिख रहे हो? लिखो फटक दे। देखो सब कुछ का है, दिमाग का खेल है, ध्यान देना। कुल दिमाग का है, खेल है। इरेज कर दें? चलो ध्यान दो। चलो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेरिबेलम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। चलो देखो आगे, अब इसको डाल देना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेरिबेलम को क्या करते हैं समझते हैं। अब देखो एक चीज बताओ, यहाँ पर जो सेरिबेलम होता है जानते हो क्या करता है? जो भी बॉडी का फंक्शन होता है, क्या होता है? बॉडी का फंक्शन, जैसे कि मान लो हाथ का उठाना, उठक बैठक करना, चलना, दौड़ना, बोलना, ठीक है, सोना, कूदना, फांगना, ये सब किसका कार्य होता है? सेरिबेलम का। किसका कार्य होता है? सेरिबेलम का। और जब सेरिबेलम का ये शॉर्ट सर्किट को मतलब तार छुड़ा दोगे तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो जो कोमा में आदमी जाता है ना, यही तार का हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। अब मान लो ये पंखा देख लो, पंखा काहे ना चल रहा है? क्योंकि इसका तार नहीं सटा है। तार सटा है? नहीं सटा, इसलिए गर्मी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कनेक्शन ही नहीं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, 2 तार है ना ऊपर, 2 तार नीचे लटका हुआ है, बाकी दोनों में ज्वाइंट नहीं है। इतना का डिफरेंस है ना। अरे उधर पीछे देखो, वहाँ पर
डिफरेंस है ना। ये देखो सेरिबेलम हो गया, जो सेरिबेलम का तार है, ठीक है, वो कनेक्शन नहीं है, मतलब जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो एक हाथ पर उठेगा, नहीं उठेगा, जहां पर हो वहीं पर होगे, मूर्ति की तरह। किसकी तरह? मूर्ति की तरह, सीधा वही तरह। जैसे कि कोमा में आदमी चल जाता है ना, तो वही तार का हो जाता है, छोड़ देता है। कौन वाला? सेरिबेलम वाला। जब सेरिबेलम का तार छोड़ देगा तो जानते हो क्या होगा? सिर्फ सोया रहेगा। क्या रहेगा? सोया रहेगा। और उसमें जानते हो सिर्फ देखेगा। क्या करेगा? देखेगा और सुनेगा। क्या करेगा? देखेगा, सुनेगा। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है वो सिर्फ देखता है और सुनता है, और इसके अलावा कुछ करता नहीं है। अब उसके जाके कान में गाली दो, चाहे भक्ति गीत गाओ, चाहे कुछ गाओ, उससे फर्क पड़ने वाला, बस सुनेगा। क्या करेगा? इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता है। और उसको उल्टा सीधा बोल दोगे तो तुम गरमा के पीट दोगे, हो जाएगा ना तुम्हारा दिमाग गर्म। लेकिन उसका दिमाग गर्म हो, कभी नहीं गर्म होगा। क्यों? क्योंकि हाथ उठवे नहीं करेगा तो पीटेगा कहाँ से? आप बोल पाएगा ही नहीं तो पिटवाएगा कहाँ से? सिर्फ सुनता रहेगा। क्या करता रहेगा? सुनता रहेगा और देखता रहेगा। मन मन में गलियाता रहेगा तुम्हें, लेकिन गलिया नहीं सकता, सिर्फ मने में गलियाएगा। ठीक। तो जो कोमा में चल जाते हैं ऐसा हो जाता है। तो जानते हो सेरिबेलम से क्या लिखेंगे? इसको जानते हो छोटा दिमाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा दिमाग लिखेंगे। अब लिख देना, पॉइंट वही लिखो। लिखो, इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, इसे छोटा दिमाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा दिमाग। अधिकतर पूछोगे ना कि लोगों से दिमाग कहाँ पाया, तो कहेंगे पीछे पाया जा रहा है। कहाँ पाया जाता है? पीछे। लेकिन दिमाग का क्या होता है? पूरे होता है। दिमाग का होता है पूरा, लेकिन बताते कहाँ है? पीछे। प्रैक्टिकल जाके करना घर पर, जाके घर पे पूछना कि दिमाग कहाँ था, तो लोग ज्यादा कहाँ बताएंगे? पीछे। लेकिन पीछे क्या है? छोटा दिमाग है। कौन सी है? छोटा दिमाग। यह पूरा का पूरा ही दिमाग है, ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग पीछे बताते हैं। क्यों? ऐसा रीजन है। बाकी पूरा का पूरा है, लेकिन बताते पीछे क्यों है? पता है, रीजन है। अभी रीजन बता रहे हैं क्यों ऐसा बताते हैं। क्या लिखे? इससे छोटा दिमाग भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट बना के लिखना, यह बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी के मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? हाथ का उठना, पैर का चलना, दौड़ना, फांगना, ये सब क्या हो गया? बॉडी का मूवमेंट हो गया। क्या हो गया? बॉडी का मूवमेंट, उसी को बोलते हैं। तो क्या करता है? बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब इसका तार हटा दोगे तो बॉडी का मूवमेंट ही नहीं होगा। पंखा देख लो, लटका हुआ है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, सिर्फ पंखा देखने का कि हाँ पंखा लगा हुआ है। इस रूम में पंखा लगा है, लेकिन पंखा चलने वाला नहीं है। इसी तरह जब तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या होता है? जो भी इसका सेरिबेलम का तार जब शॉर्ट सर्किट मार देगा तो क्या होगा? कुछ कार्यक्रम नहीं होगा। सिर्फ देखेगा कि हाँ तुम खड़े हो या बैठे हो। सिर्फ पुतले की तरह क्या करोगे? दिखोगे, और कुछ करने वाले हो नहीं। अब दूसरी बात करते हैं। इसको जानते हो, ये जो बोलते हो ना, बोलते हो, कचर कचर करते हो ना, तो किसकी वजह से करते हो? सेरिबेलम की वजह से होते हैं। और जहाँ शॉर्ट सर्किट मार दोगे तो कचर पचर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे। तो लिखेंगे ये बोलने पर भी कंट्रोल करता है। बोलने पर भी कंट्रोल करता है। जो बोल चाल करते हो ना, बतियाते हो भुन भुन ना बैठ के बगल में, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। कोई कस के आके पीछे चटकना दे देगा ना, पीछे यहाँ पर, तो कुल तार सर्किट मार देगा, कुल ब्लास्ट हो जाएगा, कुल कार्यक्रम बंद हो जाएगा, और वहीं का बैठे रह जाओगे, कोमा में चल जाओगे। कहाँ चल जाओगे? इसीलिए पीछे किसी को नहीं मारना चाहिए। जब पीछे मारोगे, पीछे कहाँ पड़ जा रहा है? सेरिबेलम। कौन सी पड़ जा रहा है? सेरिबेलम। जब पीछे किसी का ठोक दोगे कस के, या किसी बांस लेके एक बांस दे दोगे पीछे, जिसका पूरा 60 देखो, देखे हो कोई बिल्डिंग से गिर जाता है तो तुरंत मर जाता है। जानते हो क्यों मरता है? जब पीछे बगल गिरेगा ना तभी मरेगा, आगे बगल गिरेगा तो मरने वाला नहीं है, बचने के चांस होता है। इन्हीं के कूद के देख लेना। जब आगे से जब माथे की तरफ गिरोगे ना तो बचने का चांस होता है। जब पीछे की तरफ गिरते हो ना, जब पीछे चोट लगती है तो ये क्या होता है? किसका कार्यक्रम क्या हो जाता है? खत्म, कनेक्शन उड़ गया।
ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जब उड़ जाएगा तो क्या होगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो हार्ट बीट होता है ना, हृदय धड़कता है ना, हृदय कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है उसको भी। मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, जो इसी का टाइप है ना, तो क्या कहता है, हृदय का धड़कने को क्या करता है, कंट्रोल करता है, हृदय को धड़काता है। क्या करता है, हृदय को धड़काता है। जब कनेक्शन इसका काट दोगे तो हृदय का धड़कना बनेगा नहीं। जब हृदय धड़क भी नहीं करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा नहीं करेगा, ब्लड तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेट होगा ही नहीं, जिसको वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती है, मर जाते हो। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। धरती का बॉस तो तुम ही हो बबुआ। चलो आगे ध्यान दो। अब जब देखो, अब देखो, जब शराब पीता है ना, तो जो इसका सेरिबेलम होता है ना, तो काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद। क्यों बंद हो जाता है, तार लेना दो ठो, अब बीच में लकड़ी सटा देना, फिर तार को सटाना, कनेक्शन जाएगा पलटे ना जाएगा। बीच में कहा गया, बैड कंडक्टर आ गया, कहा गया, बैड सुचालक आ गया, कहा गया, सुचालक। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इधर पास ही नहीं करेगा तो कनेक्शन कहाँ से आएगा। इसी तरह जो सेरिबेलम होता है, जब वाइन ज्यादा, शराब ज्यादा पी लेते हो ना, ज्यादा पियोगे तब होगा, कम पियोगे तो नहीं। ठीक, जब ज्यादा पी लोगे हद से ज्यादा तो सेरिबेलम क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक, इसका कनेक्शन बंद हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा दिमाग होता है कंट्रोल करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मूवमेंट का कार्यक्रम होगा ही नहीं। जब मूवमेंट का कार्यक्रम होगा ही नहीं तो जानते हो क्या होगा, कनेक्शन जब उड़ा तो अब उल्टा सीधा क्या करोगे, हरकत करोगे, कभी इधर डोलोगे, कभी उधर डोलोगे, कभी नारी में कूद जाओगे और पता चला कि एकदम आनंद आनंद हो रहा है उसमें, नाली में घुसकर लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। कहाँ पर आ गए, स्वर्ग में। ठीक, तो इसी के कारण होता है, सेरिबेलम के कारण। कोई देखते हो किसी पर गाड़ी पर आके आगे खड़ा हो जाएगा बाहुबली की तरह, तो क्या हो जाएगा, लगा कि वहीं पर मैं ही हूँ, उस समय कुछ पता ही नहीं चलता है। और कोई देखते हो बढ़िया बढ़िया शायरी भी बोलते जाते हैं, गाना भी गाते जाते हैं, क्योंकि जीभ क्या बोले हैं, जीभ पर भी कंट्रोल करता है, क्या बोल रहा है उसको पता ही नहीं है, क्या बोल रहा है उसे पता ही नहीं है। वो कभी कभी सच्चाई भी उगल लेते हैं। क्या उगल देते हैं, सच्चाई। धर के दम एक बोतल पिला दो, कुछ उगलवाना है तो वो अभी क्या करेगा, उगल देगा, सच्चाई जान जाओगे। नहीं, हमेशा तो नहीं कि सब सच्चे उगल देगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम क्या कहते हैं, इसे छोटा दिमाग बोला जाता है। जब पीछे के बगल गिर गो या यहीं पीछे के बगल गिरोगे तो इस पर अगर चोट लग जाएगी तो तुम्हारी मर भी सकते हो, कम हो सकते हो, मर भी सकते हो। और ये बॉडी के मूवमेंट को क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है, अब बोलने पर भी कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया, इसका नोट हो गया, इरेज करें। चलो जल्दी नोट करो इसको। हाँ, लिखे नहीं है यहाँ पर, तुम लिख लिए। अरे है, बोलने पर हो गया था, लिख लो चौथा पॉइंट। अरे जीभ वही ना हुआ, जो जीभ है ना, लिख लो, लिख लो। जीभ पर भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। जीभ को पकड़ के बोलोगे तो बोल जाएगा, बस छोटी छोटी बातें पूछो। क्लियर हो गया इतना, सेरिबेलम। यहाँ पर बैठ, यहाँ पर है जा, ये दबा के बोलोगे तो आवाज अलग अलग निकलता है। क्या निकलता है, अलग। इसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। यहीं से साउंड क्या होता है, निकलता है। क्या होता है, निकलता है। ठीक, तो सब इंटरलिंक है। क्या है, इंटरलिंक। कब किस में घुस जाओगे पता नहीं चलेगा, ध्यान देना। ठीक हो गया, क्लियर। कौन पढ़ते हो तुम हो, 9th में। अच्छा, कहाँ पे हो, माशाल्लाह। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, इरेज कर दे। चलो सेकेंड यहाँ पर डालेंगे कौन सी, मेंडुला ऑब्लांगेटा। क्या डाला जाएगा, मेंडुला ऑब्लांगेटा। चलो सेकेंड लिखो, लिखो। चलो
इसको हिंदी में लिखवाएं, लिख लेना। चलते हम मेंडुला ऑब्लांगा समझते हैं, ठीक है। अब ये जानते हो क्या कार्य करता है। अब जैसे कि वो क्या करता है, वो क्या कर रहा था, क्या हो गया पीछे, चल ध्यान दे इधर। इंग्लिश है कि साइंस है, मतलब समझ में नहीं रहा क्या पढ़ रहे हो। आत्मा लोग तुम लोग। चलो देखो इधर क्या हम पढ़ रहे हैं, मेंडुला ऑब्लांगा ना। तो पहले जो सेरिबेलम था क्या करता है, बॉडी के मूवमेंट में कंट्रोल कर रहा था ना। है ये जानते हो क्या करता है, जैसे कि मान लो तुमको पलक झपका रहे हो ना, पलक आंख का पलक होता है, इसको क्या करो झपका रहे हो तो क्या कहते हो कि झपक, फिर मत झपक, कि अपने आप झपकता रहता है, अपने आप झपकता रहता है ना। खाना खाने के बाद कहते हो मच पच, कि अपने आप पच जाता है, हो जाता है ना। इसी तरह जो हृदय धड़कता है क्या कहते हो, धड़क, कभी सोचते हो क्या कि सोए भूल गए कि हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, अपना धड़कता रहता है ना। अब कभी कभी भूल जाते हो कि सांस आज तो लिए ही नहीं, चल के सांस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कभी ऐसा हुआ है नहीं ना। अब बैठे हो आराम से, चाहे खेल लो चाहे कूद रहो, सांस ले रहे हो छोड़ ले हो, ले रहे हो छोड़ लो। ये थोड़ी ना हो रहा कि मैंने सांस लेना भूल गए आज दिन भर सांस नहीं लिया मैंने, ऐसा तो हुआ नहीं ना, भूलते नहीं ना हो। ये कौन कंट्रोल करता है, मेंडुला ऑब्लांगा। हृदय को धड़काता है, सांस को लेता है छोड़ता है, आँख को झपकाता है, खाना को पचाता है, कौन करता है, मेंडुला ऑब्लांगा। अब शांति से समझ लो, देखो सुर ज्यादा हो रहा है, ठीक। अच्छा पूछेंगे तो वहाँ पे एक नया स्टिक है, ध्यान देना थोड़ा। जो समझा रहे हैं एक एक चीज को डिटेल में समझा रहे तो समझ में आ नहीं रहा तुम लोग को, उसको मत गिराओ। इधर देखो, इसको लिखना, जैसे सांस लेते हो ना, छोड़ते हो लेते हो छोड़ते हो, कौन कंट्रोल करता है, मेंडुला ऑब्लांगा। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अपन मन में होता है। अब हाथ है हमको उठा के यहाँ पर रखना है तो हम अपने से उठा के रखेंगे, लेकिन सांस को कहेंगे कि ले लो फिर छोड़ दो, ले लो छोड़ दो, ऐसा होता है नहीं। सांस ले रहे हो छोड़ लो, अपन मन में पता ही नहीं चल रहा है, पढ़ रहे हो खाना खा रहे हो कुछ कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, अपना वो कंटिन्यू है। हृदय धड़क रहा है, हमको पता नहीं है ये क्या कर रहा है, धड़क रहा है अपना, खाना अपना पच रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, पलक अपने हिसाब से झलक झपक रहा है, कोई हमसे मतलब नहीं है। ये नहीं कि हमको ऑर्डर देना झपक जाओ न झपको, ये अपना कंटिन्यू है। अब इसको हाथ को किसी के गाल पर मारोगे तो इतना कहना ना पड़ेगा मारने के लिए कि अपन मन जाकर झटक दे घींच के चले जाएगा, नहीं। तो जो सेरिबेलम होता है क्या करता है, उसको ऑर्डर देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, ऑर्डर। लेकिन मेंडुला ऑब्लांगा को ऑर्डर देना नहीं पड़ता है, अपने आप कार्य करता है, क्या करता है, अपने आप कार्य करता है। तो लिखेंगे यह बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कराता है, लिखेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करवाता है, क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करवाता है, ध्यान देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन कौन से होते हैं, पाचन, सेकंड लिख लेंगे सांस का लेना, क्या लिख लेंगे, सांस का लेना, ये सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, कौन सी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसे कहते हैं, सांस का लेना हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे भोजन का पचना, भोजन का पचना। फोर्थ लिख लो, ठीक है, पलक का झपकना, पलक का झपकना, आगे लिखो, ठीक है। और जैसे कि किडनी हो गया, क्या हो गया, किडनी, किडनी क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्या करता है, ब्लड को साफ करता है, ब्लड को क्या करता है, लिख देंगे ब्लड को साफ करता है, कौन करता है, किडनी। आप थोड़ी ना कहोगे कि चलो ब्लड, चलो किडनी मेरा ब्लड साफ कर दो, अपन मन में करता रहता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो कि कोई खराटा मारता है राती को सो के, खराटा मारता है ना, तो जाकर तो एक करना करना दोगे तो खराटा थोड़ी ना बंद हो जाता है, अपन मारता ही रहता है, तो इसको क्या करता है, खराटा, खराटे होता है ना, खराटे होता है, उल्टी होती है, ये सब क्या होता है, मेंडुला ऑब्लांगा की वजह से होता है, ठीक है। इसको लिख लो, सांस का लेना, भोजन का पचना, पलक का झपकना, किडनी, किडनी में क्या होता है, ब्लड का साफ होना तुम्हारा, उल्टी होना, ठीक है, खराटे मारना, ये सब किसका है। और एक तो बचेगा हृदय का धड़कना,
हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना, ठीक। ये सब क्या है, ये सब कार्य है कौन सी, मेंडुला ऑब्लांगा का। कोई नहीं बुला रहा, चलो इधर कार्य करो तुम। अब जो मेंडुला ऑब्लांगा होता है ना, ये सब क्या करता है, ये सब कार्य को क्या करता है, पूर्ण कराता है, और इस पर कंट्रोल हमारा नहीं होता है। अब उल्टी आती तो थोड़ी ना कहते रुक जाओ अंदर चलो बाद में करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तुम तो फेंक दोगे जहां पर हो वहीं पर, ये सब कंट्रोल नहीं होता है। आज सेरिबेलम में क्या होता है, कंट्रोल अपना होता है। जब कहोगे कि चलो यहाँ पर तो चलेगा, वहां पर कहोगे बैठ जाओ तो बैठेगा, उठ जाओ तो उठेगा, उस पर कंट्रोल अपना हो सकता है। लेकिन मेंडुला ऑब्लांगा पर कंट्रोल हमारा है ही नहीं, वो अपने हिसाब से सिस्टम से चलता है, ठीक। अब बैटरी मतलब बैटरी लो हो जाती है तो अपने आप ना बंद हो जाता है, कि बंद करने बैठ जाते हो। मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल की जब बैटरी खत्म होता है अपने आप बंद हो जाता है, कि कहते हो चलो बैटरी खत्म हो गया तुम अपने आप मतलब बंद कर दें, ऐसा होता नहीं ना। उस पर कंट्रोल तुम्हारा है नहीं है। इसी तरह मेंडुला ऑब्लांगा पर भी कंट्रोल नहीं होता है। एक लास्ट होता है तुम्हारा पोन्स, इसको भी समझ लो, यहीं पर छोटा सा है पोन्स। ये जानते हो पोन्स क्या करता है, सिर्फ मैसेज का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। क्या करता है, मैसेज, यानी कि बॉडी से ब्रेन के पास मैसेज ले जाएगा, और ब्रेन से बॉडी के पास क्या करेगा, मैसेज छोड़ेगा। अब जा रहे हो रास्ते में कील गड़ गया गोड़ में, पैर में क्या हो गया, कील गड़ गया, ये तुरंत मैसेज देगा कि कील गड़ गया, कहाँ पर, पैर में। कौन लेगा, पोनस, कौन लेगा, पोनस, एक मैसेज लेगा तुरंत देगा इसको। हाथ कट गया, कौन मैसेज देगा, पोन्स, ठीक। भूख लग गई, कौन मैसेज देगा, पोन्स, ठीक है। गर्मी हो रही है, कौन मैसेज देगा, पोन्स। ये सब मैसेज का क्या करता है, कार्य करता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, हिंड ब्रेन सारा क्लियर हो गया हमारा। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, इसके बाद हमारा लास्ट बचेगा फोर ब्रेन, ठीक। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसका पोन्स का लिख लेना, मैसेज का आदान प्रदान करता है, बस।